नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं बहुत से लोग पता नहीं क्यों लोटस सिंबल को गलत क्यों बताना शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं समझ आता। वैसे तो वो विंडो सिंबल को भी गलत बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको इतने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा कि वो माइंड में बैठ जाए। क्योंकि पामिस्ट्री हीलर का काम ही ये है कि आपको सही गाइडेंस देना, कि वो एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, लोटस सिंबल बनता है तो आप कहते हो कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा होता है, ये प्रसिद्धि दिलाता है, पैसे की कमी नहीं करता। ये टुकड़ों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको समझने का तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको इसको समझते कैसे? देखो, सबसे पहले समझो कि कोई भी रेखा, कोई भी एक रेखा, ये उप प्रधान रेखा ये सीधी होनी चाहिए। लॉजिक समझो, ये उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये तो अगर ये रेखा मुड़ जाएगी तो इनके प्रभाव जो होते हैं कम हो जाती हैं। लॉजिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले एक शनि पर एक लोटस बनाता हूँ। एक शनि पर एक लोटस बनाता हूँ। शनि पर मैंने क्या करा, एक ऐसे रेखा बनाई। ठीक है। इस रेखा पर मैंने क्या करा, एक रेखा ऐसे कर दी, एक रेखा मैंने ऐसे कर दी, एक रेखा मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाई। अब मैंने क्या करा, इन उप प्रधान रेखा को तो सीधा करा, और मैंने क्या करा, इस रेखा को ऐसे बना दिया, इस रेखा को ऐसे बना दिया। तो ये क्या हुआ, एक सिंबल बन गया आपका, कि ये एक फ्लावर बन गया। ठीक है, फ्लावर बना। आप ये लोटस का जो है इसका मतलब समझ लो कि ये क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। जो रेखा मुड़ी है वो प्रभाव को कम करने के लिए आई है, लेकिन उसका फायदा जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि उसने संबंध जो है सीधी रेखा के साथ डाल दिया। ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं कि लोटस का पहले डेफिनेशन समझ लो। जब कोई भी आप समरी करते हो किसी चीज़ की, यानी आप एक्सपेंड एक एस्से लिखते हो, तो पहले उसकी डेफिनेशन जरूर आती है। एक लेटर लिखते हो तो सब्जेक्ट जरूर आता है। तो इस लोटस का सब्जेक्ट क्या है, यानी ये लोटस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है वेल्थ को, ये करता है फेम को, ये करता है गुड लक को। यानी ये आपकी लाइफ में वेल्थ, फेम और गुड लक। और ये अध्यात्म को कब करता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये अध्यात्म को भी करता है, यानी हर जगह पर इसका मतलब अलग होता है। यानी सबसे पहले हम इसको बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है। यहाँ से एक रेखा निकल कर ये एक जीवन रेखा है। यहाँ से एक रेखा निकली और इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर ऐसे चली गई। ये रेखा का मतलब क्या है? ये देखो, ये रेखा बनी है तो ये क्या करेगी, ये व्यक्ति की लाइफ में, एक तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन कर रही है, क्योंकि इसने एक जीवन रेखा पर एक ऐसा साइन बना दिया है जो कि जिसे ऑफशूट कहते हैं। और ये ऑफशूट जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऑफशूट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये रेखा टूटी नहीं है और ये रेखा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस में 3 फार्मूले लगा लेना। एक तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जो होगी इसकी तरक्की को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन ये रेखा यहाँ बनी है और ये रेखा यहाँ बनी है, ये यात्रा को रिप्रेजेंट करेगी और ये इंट्यूशंस को करेगी। यानी इंट्यूशंस के लिए यहां भी आती है रेखा, लेकिन जीवन रेखा से ऊपर अगर ऐसे बन गई वो इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करेगी। यानी यहां पर अध्यात्म का सिलसिला भी शुरू किया जा सकता है। अब मैं यहां पर इतना बड़ा ना बनाकर इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फॉर्मेट को यही रखता हूं। देखो समझो, ये रेखा ऐसे थी तो मैंने क्या करा, इस रेखा पर ऐसे मैंने बना दिया। समझते रहना, यहाँ पर मैंने एक चीज़ें बनाई। अब मैंने क्या करा, ये एक जीवन रेखा थी, ये एक जीवन रेखा थी और इस जीवन रेखा से मैंने इस रेखा को जोड़ दिया। मैंने इस रेखा से इस रेखा को जोड़ दिया। ये एक पंखुड़ी बन गई, ये एक पंखुड़ी बन गई। इस पंखुड़ी का मतलब क्या है? यहाँ का मतलब है ये व्यक्ति यहाँ से अपनी तरक्की करेगा। यानी
इस टाइम पीरियड पर वो अपने करियर में उन्नति करेगा, वो अपने करियर में जॉब प्रमोशन करेगा। अब इसको समझे तो समझे कैसे? यानी अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो ये टाइम पीरियड लगभग लगभग 65 साल से ऊपर का है, समझते रहे। लेकिन अगर ये मैं यहाँ और यहाँ पर आता हूँ तो ये टाइम पीरियड जो है लगभग 21-22 साल का निकल जाएगा, क्योंकि भाई मैं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा तो ये जो टाइम पीरियड है 34-35 साल का है। तो यानी आप ये सोचो कि ये तरक्की का सिलसिला जो है उसका जो है वो नीचे से ही शुरू हो चुका है ना। मुद्दा समझो, इसको दो तरीके से पकड़ते हैं ना, तो इसको इस तरीके से भी पकड़ा जाता है। पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने करियर में उन्नति करेगा, जॉब में प्रमोशन करेगा। लेकिन अगर कोई राजनेता है, कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, उसके हाथ में ये रेखाएं हैं, ये रेखा है, ये रेखा बनी हुई है, ये भी इलेक्शन के लिए, ये भी इलेक्शन के लिए है। यानी आप ये सोचो कि यहाँ पर ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो व्यक्ति राजनीति के अंदर जरूर जो है वो जा सकता है। यानी पहली बात तरक्की, अगर वो अपने करियर में तरक्की पाएगा, ये एक पंखुड़ी का मतलब समझ लिया, इस पंखुड़ी का। लेकिन जैसे सूर्य रेखा होती है ना, ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा अगर है तो डिसिप्लिन को बताती है। अगर मैं एक नया फार्मूला बताऊं, यहां पर आपके ट्राइडेंट बना है, यहां पर एक मंगल पर ट्राइडेंट बना है, तो ये भी डिसिप्लिन को ही बताएगा। ये यहाँ की ब्रांचेस इसके साथ चलती रहेंगी, ये तरक्की की फॉर्मूला जो है उसको बढ़ाता रहेगा, उसकी ज़िंदगी में तरक्की का सिलसिले को बढ़ाएगा। लेकिन डिसिप्लिन जरूर होगा ऐसे व्यक्ति। यानी सूर्य रेखा हृदय रेखा पे टच हो जाए, डिसिप्लिन बनाती है, ये डिसिप्लिन बनाती है, ये तरक्की की रेखा जो है उसकी लाइफ में तरक्की के स्तर को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई अगर मान के चलो यहाँ ट्रायंगल बन गया, तो इस समय से इस समय में तरक्की की रेखा है, जिसमें उसने अपना घर भी बना लिया। यहाँ पर अब बात करते हैं, इस एक पंखुड़ी को हमने समझ लिया। अब मैं दूसरी पंखुड़ी बनाने जा रहा हूँ। दूसरी पंखुड़ी मैंने क्या करा, इस पंखुड़ी का सहारा मैंने इस पंखुड़ी के साथ रख दिया। यहाँ पर एक रेखा थी, यहाँ पर एक बिजनेस लाइन थी, मैंने इस बिजनेस लाइन को मोड़कर यहाँ पर मैंने एक साइन बना दिया। अब ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने बुध को देखना शुरू कर दिया। अब बुध को जब भी कोई देखता है तो वो क्या करेगा, व्यक्ति अपने बिजनेस में तरक्की करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, अपने व्यापार को बढ़ाएगा, अपनी हर एक चीज को, उपलब्धियों को लेगा और हासिल करेगा। यानी ये तरक्की को हासिल करने के लिए बनाया जाता है, यहाँ उपलब्धियां मिलती हैं। क्या बढ़िया चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो आपने क्या इस लोटस सैंपल जो सिंबल है, इसको किस ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। अब यहां पर उसमें कुछ ना कुछ गुण अध्यात्म के, इंट्यूशंस के भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इंट्यूशंस को अब इस समय पर अब ध्यान देना कि वो लाइफ में अपने बिजनेस को कोई पूछे तो यहाँ तक तो उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। अब वो क्वेश्चन पुटअप कर दे कि सर मेरे पास सब कुछ है, मुझे अध्यात्म में ना क्या मेरे को मुक्ति मिल सकती है, अध्यात्म में मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ये लोटस क्या करता है कि मैंने क्या करा, इस एरिया को मैंने इस एरिया के साथ मैच कर दिया। यानी अब वो पीछा कर रहा है, मुझे अध्यात्म का पीछा कर रहा है। मेरे लाइफ में अध्यात्म एक ऐसे स्तर पर पहुंचाना है जिसे मैं वहां पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो ये साइन जो है, इसने क्या करा, जीवन में तरक्की दिलवाई और बिजनेस को ऊपर पहुंचाया, अपनी नौकरी में टॉप लेवल पे पहुंचे वो व्यक्ति, और अपनी लाइफ में उपलब्धियां ली, और उन उपलब्धियों के कारण उसने परमात्मा का जो है द्वार खटखटाया, और उस परमात्मा के द्वार पर अपनी तरक्की को आगे लेकर चले गए। अब यहाँ पर मान के चलो, इस पर सोने पे सुहागा बताता हूँ कि इस एरिया पर ये एक साइन बना हुआ है और इस पर ये एक रेखा बना दो।
यानी ये जो एक रेखा बनी ऐसे करके ये साइन बन गया। अब इस तरक्की में वो बहुत बढ़िया स्तर पर अपनी अध्यात्म को पहुंचा सकता है। यहाँ पर मान के चलो एक स्क्वायर बन गया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएगा, वो हरिद्वार में चला जाएगा, वो कहीं एक ऐसी जगह पर अपना घर ले लेगा, बच्चों को भी देखेगा, बिजनेस को अगर वहाँ से पकड़ सकता है ऑनलाइन या कोई चीज़ वो भी करेगा, आना जाना करेगा और अपने परमार्थ को संवारना शुरू कर देगा और अपनी लाइफ में वो उस मकसद को पूरा करना चाहेगा। तो भगवान ने क्या करा, ऐसे लोगों के हाथों में क्या करा कि अपनी जेब में, उस व्यक्ति की जेब में तरक्की, बुलंदी, शोहरत यानी फेमस, वेल्थ, फेम मिलना, वेल्थ मिलना, गुड लक उसकी जेब में डाल दिया है। ये गुड लक कहाँ से आया? ये इन रेखाओं से आया। ये फेम कहाँ से आया? इसमें सूर्य का तो कोई प्रभाव नहीं है, इसमें सूर्य की यश कीर्ति का तो कोई प्रभाव नहीं है। यहां पर कोई भी साइन ना देखो, मैं कह रहा हूं मत देखो इसमें। अगर ये बने हुए साइन है मत देखो आप। वो व्यक्ति यश कीर्ति की ओर जाएगा जाएगा, उसे फेमस मिलेगा, वो फेम होगा, वो अपनी लाइफ में आगे तरक्की करेगा, तो उसके बाद पैसा आएगा, फेमस होगा, अच्छी लाइफ होगी और अपने अध्यात्म में इंट्यूशंस होंगी और अपनी अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। तो आप क्या समझा, आपने दूसरे लोगों के साथ क्या समझा कि यहाँ पर अगर कोई फिश का निशान होता है तो भगवान के प्रति आस्था जो होती है ना वो बढ़ती रहती है और उसे पता नहीं लगता कि मैं भगवान के प्रति मेरी कितनी आस्था है। ये होती है थर्ड क्लास एनालिसिस में कहने वाले लोग जो इस तरीके से समझाते हैं। क्या आपको पता है कि रिंग ऑफ सोलोमन जो होती है, जो रिंग ऑफ सोलोमन जो ये बनती है, इस शनि की उंगली के पास में क्यों बनती है, ये यहाँ क्यों आ जाती है? ये हमेशा मोस्ट, आप देख लेना 90% लोगों के हाथ में ये यहाँ पर पहुँच जाती है और ये यहाँ पहुँचती है। तो इसकी कैलकुलेशन समुद्र शास्त्र में 35 साल क्यों बोली है और एक्चुअल में ये 25 साल की होती है, पर 35 बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्या किसी ने समझाया अभी तक? यानी ये साल 25वां साल होता है, ये साल 22वां होता है, ये साल 20वां होता है, तो ये रेखा यहाँ गई तो ये 35 कैसे बन गई? रिंग ऑफ सोलोमन 35 साल की क्यों हो गई? रिंग ऑफ सोलोमन कैसे 35? क्या किसी ने समझाया अभी तक आपको? मैं समझाऊंगा जब मैं आपको डिटेल में एडवांस पामिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि उसके मतलब क्या होते हैं। मैं यहां पर कहता हूं ये 35.5 साल की रेखा है यहां पर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं तो आपके दरवाजे खोलना चाहता हूं दिमाग में जिसमें जंग लगा हुआ है, आपको जंग लगा हुआ है। अब मुद्दा आता है कि ये रेखा मैंने बनाई थी शनि के ऊपर, मैंने क्या करा, एक रेखा ऐसे घुमा दी, एक रेखा को ऐसे कर दिया, एक रेखा को ऐसे कर दिया और इन रेखाओं से मैंने क्या करा, इन रेखाओं को ऐसे बनाकर आपको एक साइन बना दिया। अभी इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनेगा आप मुझे बताओ। ये साइन क्या है? ये एक आपको हृदय रेखा का एक पार्ट बनाया गया था, ये एक स्थायी रेखा बना दी गई थी जिंदगी में। ये एक स्थायी रेखा यानी तरक्की का सिलसिला आपका कायम रहेगा, आप आगे बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे, वेल्थ होगी, फेम होगी बुढ़ापे में और आपका गुड लक भी साथ देता रहेगा इस उम्र पर भी। तो ये शनि के इस लेवल पर आ गई। अब ये रेखा का जो संपर्क है ये मैंने आगे बढ़ा दिया। ये जब रेखा यहाँ से लेकर यहाँ आती है तो ये संपर्क बनाती है, बड़े बड़े लोगों से, सब लोगों से संपर्क को बना कर रख रही है। उसका संबंध कहाँ पर निकाल रही है वो आगे अब सूर्य की रेखा पर टच हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उनसे संबंध निकालकर अपनी लाइफ में तरक्की के टॉप लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये समझाने का तरीका बता रहा था मैं आपको कि इन लोटस साइन के मतलब कैसे चेंज हो जाते हैं। यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा ना, लोग जो है विंडो साइन को गलत समझते हैं। गलत क्यों? आपको पता ही नहीं, विंडो बनी है, बड़ा घर होगा, बड़ा घर में रहोगे आप, ये यूं चूज बताते हैं। समझ रहे हो? ये चार है जी, बड़े घर में रहोगे आप, ये इस तरीके से सीखा, इससे आगे तो आपने सीखा ही नहीं, इससे आगे तो आपने सीखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? इस विंडो का मतलब रहता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। समझो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी शक्ति के
अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह है, मैं इसे सूर्य पर्वत पर बनाकर दिखा रहा हूं। देखो, समझो, इसे सूर्य पर्वत पर मैं बनाकर दिखा रहा हूं। यह राहु रेखा है, यह राहु रेखा है। मैंने एक राहु रेखा बना दी सूर्य पर्वत पर तक जाती हुई, लेकिन इसी राहु रेखा के साथ मैंने क्या करा, इस रेखा को एक सूर्य रेखा के साथ मैंने टच कर दिया। समझते रहना, इस राहु रेखा को इस सूर्य रेखा के साथ टच कर दिया, और मैंने यहाँ पर एक रेखा ऐसे बनाई, एक रेखा ऐसे बनाई, एक रेखा ऐसे बनाई। चलो, ये मैंने एक विंडो साइन बना दी। अब बताओ इसका मतलब बताओ क्या है, समझा के दिखाओ इसका मतलब क्या है। यानी यहां पर फॉर्मूला सेल्फ इंप्रूवमेंट लगाओगे। अब ये राहु रेखा सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या करवा रही है, यानी यहां पर एक ऐसी घटना घटी इनके जीवन में कि वो इम्पैक्ट इनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसके कारण इनको अपनी लाइफ में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये काम करेगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, प्लस इसका समय समय आता है बोलने की कला में माहिर करना, यानी बोलने की कला में माहिर करना। अब यहाँ पर बोलने की कला के साथ साथ यहाँ पर दो फार्मूलों को बाइफरकेट करता हूँ, एक टीचर के लिए और एक आपकी लाइफ में सरकारी नौकरी या सरकार। देखो, सरकारी 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 जरूर आप याद रखना। यानी यहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ पे अंदर नहीं जा रहा, इसके मतलब बहुत निकलते हैं। अगर इन रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि आपके अगर ये रेखाएं यहाँ से लेकर आगे निकल जाती हैं तो आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी खराब कर देंगी, तब ये सूर्य डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको उस लेवल की चीज़ें नहीं समझा रहा, आगे तक नहीं जा रहा। बस इतना समझ लेना, एक बोलने की कला में माहिर करेगा और एक टीचिंग लाइन से रिलेटेड बहुत तरक्की करता है, वो भी सरकारी नौकरी में। यानी ये आपकी लाइफ में आपकी ट्रांसफरेबल जॉब को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की समर्थ को बताएगा, यानी ये आपकी तरक्की कराएगा। यानी इसे समझो किस ढंग से इसने ये विंडो बनी। अब इसी विंडो पर मान के चलो कि किसी की हाथ में एक रेखा ऐसे आ जाती है, ये रेखा सपोज मान के चलो ये विंडो बनी है, ऐसे विंडो बनी है और ये रेखा यहाँ पर आ गई है, तो आप इसे पूर्व पुण्य रेखा बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये रेखा का मतलब समझो, इस रेखा से इस रेखा का संपर्क निकल चुका है, यानी यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा नीचे उतरी है जिसका ये लाभ पहुँचाएगी। यानी ये रेखा, सूर्य रेखा जब भी नीचे उतरती है किसी बेनिफिट के निकलती है। अब इसने एक इन्वेस्टमेंट का रूप ले लिया और इस पर अगर ये रेखा निकल गई तो इन्हें नुकसान भी होगा। यानी ये समझो, और ये रेखा अगर आपको इन रेखाओं के साथ इन रेखाओं का मिलाप हो गया तो आपके केस बनते रहेंगे। बहुत कुछ होता है पामिस्ट्री में, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, बट लेकिन आपको समझाना था केवल लोटस साइन के लिए कि लोटस साइन का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ ली, वेल्थ, फेम, गुड लक। लेकिन अगर यह केतु पर आता है तो उसका पीछा करना, किसका? अध्यात्म का पीछा करना। मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसके लिए मैं क्या कर पाऊंगा? लेकिन यहां पर फिर वही वाले साइन कि अगर आपकी लाइफ में ये लोटस है तो आप परमात्मा की ओर जरूर जाओगे। यानी ये निश्चित है कि आपका जो रहने का ढंग, सोचने का ढंग वो जरूर अलग होगा। कि एक अच्छे धर्म गुरु के हाथ में ये साइन होते हैं, एक अच्छे धर्म गुरु के हाथ में ये विंडो के साइन मिलते हैं, एक अच्छे धर्म गुरु के हाथ में ये लोटस के साइन मिलते हैं, एक अच्छे धर्म गुरु के हाथ में ये वाले साइन मिलते हैं, एक अच्छे धर्म गुरु के हाथ में यानी यहाँ रिंग ऑफ सोलोमन्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म की ओर पहुंचाने के लिए, अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए। और अगर वहां पर वो पंखुड़ियां शुक्र की तरफ आ जाती हैं तो आप ये सोच लेना कि ये इसे पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ उसको धीरे धीरे शुक्र मजबूत होना चाहिए। ये किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, उसमें तरक्की चाहता है, फेम चाहता है, गुड लक चाहता है, वेल्थ चाहता है, बिल्कुल बढ़िया है। लेडीज आइटम से लेकिन कपड़े के काम में है कोई व्यक्ति, अगर लकड़ी के काम में, फ्लावर डेकोरेशन के काम में है, डेफिनेटली उनको प्रॉफिट दिलवाएगा। यहां पर ये साइन आ जाते हैं तो आपको आज समझाने का क्या मकसद था कि आपकी आंखें खोलना कि सही और गलत क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।